नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि नारायण मिल गए हैं स्वयं शनिदेव को और रूप बदल और उनकी परीक्षा ले रहे हैं। और अंतिम परीक्षा है ये, उनकी अंतिम परीक्षा है जिसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको स्वयं शिव शंभू के दर्शन प्राप्त होंगे और उनको वरदान भी प्राप्त हो सकता है। दरअसल भक्त और भगवान का ये अद्भुत मिलन देख करके नारद भगवान तो इमोशनल हो गए, मनोमन इतने प्रसन्न हो गए कि जिसका कोई मतलब वो दृश्य उनमें एकदम मेमोरी तरह छप गया है। लेकिन इंद्रदेव उतने ही गुस्से में हमको दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जहां स्वयं नारायण हैं जो शनिदेव की परीक्षा ले रहे हैं, शनिदेव के सामने एक खाई जैसी दरार आ गई है जिसे माता पिता के संस्मरणों के साथ क्या वो पार कर पाएंगे, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। चलते हैं एपिसोड 38 पार्ट 1। शनि शीघ्र पढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। सब सज कुछ हो विरक्त होने के लिए, सच हो विरक्त हर प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए, हर बंधन से अनासक्त होने के लिए। तनिक पीछे हट जाइए भद्र। छलांग लगाने वाले भाई। अच्छा, कुछ तो युक्ति सोची है। मुझे तो लगा छलांग लगा देंगे तुरंत। हम पीछे मुझे भी ये पता था कि शीघ्रता से चलना तो अवश्य भार मुक्त होना चाहिए, परंतु दूर तक जाना तो संबंधों का बंधन तोड़ना ठीक नहीं। बहुत सही उत्तर दिया, उत्तम ये उत्तर। बंधन ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और बाधा की घाटी से पार जाने की प्रेरणा भी। अद्भुत। कुछ बंध होते जो हमें केवल बांध के रोकते, कुछ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। इसलिए हम उन्हें बंधन कहते हैं। कुछ बंध होते हैं जो हमें भटकने से रोकते, जब हम गिर रहे तो हमें संभालते। ऐसे पवित्र बंधन को संबंध कहा जाता है। संभालने का बंधन संबंध। वाह, अद्भुत शनि। अद्भुत। परंतु मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। बताया था बालक, कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं। नाम करो, हमने किया, हमें पूछ रहे नाम कैसे बता। स्वयं भगवान की गलती होगी। स्मरण है कि मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था, परंतु माता ने जो सिखाया था वो भी नहीं भूला। माता ने कहा था कि नाम देने वाले नाम नहीं भूलते, वाह वाह, क्या बात है भाई। खाने वाले मार्ग नहीं भूलते। कैलाश पर ऐसी परीक्षा लेने वाले साधारण नर नहीं, नारायण है आप, नारायण हो। नरोत्तम, नरो में उत्तम। अति उत्तम यार, अद्भुत अद्भुत। श्री हरि नारायण को शनि का मैं प्रणाम। आपको पहचान भी गया और आपका मंतव्य भी समझ गया।
भगवान वासुदेव को तो प्रसन्न करेंगे। इस बार कर्म और कारण के विषय में तुम्हारा ज्ञान अनुपम है शनि, परंतु तुम क्या समझे? आप जो सिखाना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ देव, परंतु क्षमा चाहता हूँ कि आपकी सीख का पालन करना मेरा धर्म है। आपने मुझे आगे न बढ़ने का परामर्श दिया, किंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक संतान का सबसे बड़ा धर्म क्या उसकी माता के लिए उसका कर्तव्य नहीं? हाँ, यदि आप रुक जाने का आदेश देंगे तो बात अलग हो जाएगी। तो पालन अवश्य होगा। व्यक्ति अपने चयन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है शनि। मैं केवल मार्ग के विकल्प दे सकता हूं शनि, चयन तुम्हें स्वयं करना होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। पढ़ना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, परंतु हर चयन से उसके परिणाम जुड़ते हैं। हर कर्म से फल बदा होता है। क्या तुम उन्हें स्वीकार करने को सज्ज हो? हर परिणाम स्वीकार करने को प्रस्तुत हो नारायण, कोई भी मूल्य चुकाने को सज्ज हो। माता और संतान के बीच ऐसा दृढ़ बंधन संसार के लिए उदाहरण होगा शनि। कैलाश इस यात्रा के लिए सदा आभारी रहेगा। कैलाश आभारी रहेगा। जाओ शनि, मैं तुम्हें रुकने का आदेश नहीं दे सकता। एक बार इंद्रदेव को दिखा दो भाई। उनका टीवी दिखा दो। मदिरा का गिलास दिखा भी दिया। नारायण नारायण। भूल गए होंगे एकदम। सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं प्रभु श्री महाविष्णु ने शनि को महादेव तक जाने की अनुमति दी है। मुंह देखो उतर गया। तो हमारे कुछ चाहने न चाहने से अब क्या हो सकता है? होगा? शनि अपनी यात्रा पूर्ण करेगा बिना किसी बाधा के। चलती विधि शनै 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 चलती विधि शनै शनै। ईश्वर का साथ हो तो फिर भक्ति में शक्ति। कहते हैं भगवान न किसी को मार्ग भटकाते हैं न मार्ग चलाते हैं, वो बस मार्ग बताते हैं। आना जाना सब आते हैं। उस मार्ग पे आप चलते हैं नहीं चलते हैं या अर्जुन को भी भगवान ने कभी जबरदस्ती नहीं कहा कि हाँ करो। महादेव और सही और शनि गलत का की फर्क भेंट बता। होनी निश्चित है। अब देवर्षि और देवराज तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि वो कब पहुंचेंगे। इस महान भेंट की। नारायण नारायण। टीवी का प्लग लगाए रहिएगा। लाइव टेलीकास्ट रुकना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? क्या हुआ जो नारायण ने शनि को जाने का मार्ग दिया? मुनि नारायण का आदेश था कि मैं शनि को रोकूं और मैं शनि को रोकूंगा। अच्छा, महादेव के पास जाने का हट करके शनि ने मेरे मन में प्रतिकार की अग्नि लगाई है। अब शनि को महाविकराल अग्नि का सामना करना होगा। अग्नि देव आओगे। आवा आवा आवा। बर्फ में आग लगाएंगे। आज
आज आपको शनि को अपना सबसे घातक रूप विकराल दिखाना रूप दिखाना होगा। वो रूप जो संसार में किसी को भी भस्म कर सकता है। मैं देवराज इंद्र आपको आदेश देता हूं अग्निदेव कि बिना प्राणों की आहुति दी किसी को भी आपके पार जाने का द्वार ना मिले। आपसे पार जाने के लिए शनि को अपने प्राण देने पड़ेंगे। समझ गए? क्लियर बना देंगे। ऐसा ही कुछ होगा, द्वार बनेगा एक अग्नि का। एक और मन का बचा है बस। जिस माता ने मुझे सदा जीत का मार्ग दिखाया, उस माता के जीवन के संघर्ष के लिए मैं कभी हार नहीं मान सकता, कभी नहीं। आपने लोरी में सदा ये वचन दिया है कि आप मेरी भैया कभी नहीं छोड़ेंगी माता, और शनि ये भैया कभी नहीं छूटने देगा माता, कभी नहीं। पिताश्री को क्या हो गया है? एक बालक की भांति मुझे इस बंधन में डाल दिया है। मुझे यहां से मुक्त होना ही होगा। किस तरीके से यह दुर्गम यात्रा स्वयं नारायण ने अनुमति दे दी है। नारायण दरअसल, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, कि नारायण न आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं, ना आपको मार्ग से हटाते हैं, वो बस उचित मार्ग आपको दिखाते हैं। उस पर चलना या ना चलना यह हमेशा से स्वयं का निर्णय होता है। अच्छा, एक और सीख मिलती है हमें कि जीवन जब उन्नति की ओर ले जाता है तो हमें अपनों का साथ या उनको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इस शनिदेव पूरे की व्याख्या प्रकरण की में हुई। इस पूरे प्रकरण में दिखाया गया है कि शनिदेव माता पिता के संस्मरणों को अपने साथ लेके जा रहे थे। नारायण बार बार रोक रहे थे कि इन बंधनों को छोड़ देने से तुम आगे तीव्रता से बढ़ सकते हो। लेकिन ये पूरा प्रकरण या पूरा दृश्य जो था वो कहीं ना कहीं शनिदेव ने इस प्रकार से अपने ऊपर लिया कि उनको सब समझ में आ गया कि ये मेरी परीक्षा है। नारायण मेरी माता के लिए कह रहे हैं और किसी भी परिस्थिति में मैं अपने माता पिता को नहीं त्याग। देखने के लिए वो भी अद्भुत था कि मुझे लगा कि भगवान से गलती हो गई, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि वो उनकी बुद्धिमत्ता का जो है परीक्षण ले रहे थे कि उन्होंने शनि जब बोल दिया तब तक तो सब कुछ हो चुका था। तब तक तो शनिदेव को भी सब पता था और नारायण को भी सब पता चल गया था कि ये मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। बाद में उनको जो बोध हो गया कि हाँ, नारायण जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज कही कि माता का कर्तव्य, तो जिस प्रकार एक पुत्र का कर्तव्य होता है माता के लिए, कि मुझे अंत समय तक प्रयास करना होगा, यही मेरा संबंध और बंधन के बारे में कितनी सटीक व्याकरण उन्होंने दिया। बंधन वो जो आपको बांध के रखे, किसी भी मार्ग में जाने से रोके, और संबंध वो जो आपको प्रेरणा का कार्य। सुंदर बंधन संबंध कहलाता है। फिलहाल के लिए ये वीडियो हम समाप्त करेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।